अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होता है और मेटाफेज फर्स्ट में जो सिस्टर क्रोमेटिड थे, जो क्रोमोसोम्स थे, ये इक्वेटर की ओर अरेंज होना स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा जो फाइबर की फॉर्मेशन होती है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, वो ओनली वन, एक ही फाइबर से दो क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं। याद रखिएगा जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये एक ही फाइबर से अटैच्ड होते हैं। अब जब एनाफेज आती है तो ये इक्वेटर से पेरिफेरी की ओर अरेंज होना स्टार्ट होते हैं। और जब ये पेरिफेरी की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जो माइटोसिस में डबल हो रहे थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर डबलिंग नहीं होती है। याद रखना, मियोसिस फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम्स नंबर डबल नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड, डबल नहीं होते हैं। नंबर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सेंटोमेयर नहीं होता है। जो सेंटोमेयर है इसका स्प्लिट नहीं होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। अंडरस्टैंड। और जब टीलोफेज आती है तो टीलोफेज में कंप्लीटली न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है। अंडरस्टैंड, दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है। तो ये मियोसिस फर्स्ट की सभी स्टेज हमने आपके साथ शेयर की। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 लेप्टोटीन, नंबर 2 पे क्या आएगा? जाइगोटीन, थर्ड पैक्टीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड 5 डाइकाइनेसिस। और जब प्रोफेज फर्स्ट जो कि लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस फर्स्ट की, इसके बाद स्टार्ट होता है मेटाफेज, देन एनाफेज और देन टीलोफेज। सभी फेजेस को याद रखिए, किस फेज में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, किस में डिसिनेप्सिस हो रहा है, किस में सिनेप्सिस कंडीशन हो रही है, कहाँ क्रोमेटिन थिन है, कहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, कहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, कहाँ इक्वेटर पर अरेंज होंगे, कहाँ इक्वेटर से अलग जाएंगे, और कब कंप्लीटली न्यूक्लियस डिवाइडेड हो जाएगा। इस तरह से मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। और कैरियोकाइनेसिस के बाद जो स्टेज आती है वो आती है साइटोकाइनेसिस। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तब इसके बाद में याद रखना है साइटोकाइनेसिस।